Hi, this is Nicole Fernandez, and we have with us very beautiful, very glamorous Manya Singh. Let's have a chat with her. Hello, Manya. Hi, First of all, many congratulations to you. thank you so much. Means a lot. कैसा था ये स्ट्रगल जो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर मुंबई आ गई आप? कहीं ना कहीं उनको ये स्टिक था कि अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मुंबई ही जाऊंगी। तो जब मैंने उन्हें बोला कि मैं मुंबई जा रही हूँ, लेकिन मैं जब बिना बोले आई और जब मैं मुंबई पहुंची तो मैंने फर्स्ट थिंग किया कि मैंने उन्हें कॉल किया, बिकॉज मुझे पता था कि वो मेरे माँ पिता हैं, उनको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं। तो मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि मैं मुंबई हूँ एंड दे वर इन ट्रेन। तो ऑलरेडी वो मेरे पीछे पीछे आ ही रहे थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पूरी मुंबई में? कितना बहुत वेलकमिंग था शहर आपके लिए? एक्सेप्टिंग है, क्योंकि मुंबई सबके लिए एक्सेप्टिंग ही होता है, कभी वो किसी को बाहर नहीं उठा के फेंकता। तो काफ़ी जर्नी मेरी मुझे पता था कि मेरा जो सपना है वो इमेजिनेशन से बढ़कर देख लिया है मैंने। तो आई फाउंड आउट माई पावर, आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट, और मुंबई ने भी काफ़ी साथ दिया मुझे, हमेशा से अपनी बेटी की तरह ही रखा। अपना स्ट्रगल बताएंगे मुझे आप, बचपन से लेके अब तक का एक सफ़र, 20 साल का एक पूरा सफ़र? I can say that it's like whole life inside the 20 years. I've worked hard. Like 20 साल की उम्र में मैंने 40 साल की मेहनत की है, और मेरी जो स्ट्रगल्स और मेरी जो जर्नी रही है हमेशा कुछ ना कुछ सिखाया है मुझे। कैसा था ये सफ़र मान्या 20 साल का, यूपी से मुंबई तक का? काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी कुछ सीखा मैंने अपनी लाइफ से, और मुंबई काफ़ी एक्सेप्टिंग रहा मेरे लिए। मुझे पता था कि मैंने ड्रीम जो देखे हैं वो इमेजिनेशन से बढ़कर है, तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ये लाइफ एक्सपीरियंस जो भी मैंने देखा है वो मैंने मिस इंडिया के स्टेज पे यूज़ किया है, और आप वो देख सकते हैं 28 फरवरी को 12 बजे कलर्स एचडी पे। और आई होप आपको पसंद आए, क्योंकि मैंने जो भी परफॉर्मेंस दी है दिल से दी है, एंड आई होप कि मैं आपकी शान वहाँ तक रखूँ। आपके पिता एक ऑटो ड्राइवर है, काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे लाइफ में बचपन से ही, तो किस तरह का ऐसा स्ट्रगल था जो एक किस्सा आप सुनाना चाहें जो बहुत ही इमोशनल है? मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इवन आज भी होती है, क्योंकि मैं 500 रुपये लेके आई थी मिस इंडिया में, और आज भी वो 500 का नोट मेरे पास है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करती हूँ, और आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती पैसे, क्योंकि बहुत मेहनत से मेरे पिताजी कमाते हैं। तो जो भी पैसे उनके आते हैं वो मेरे लिए एक आशीर्वाद ही होता है, और मैं बेयरली उनसे पैसे लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि उनको ऐसा लगे कि मैं अपनी बेटी को वो the way she want, I am not able to give her a lifestyle. So I have never asked him कि आप मुझे पर्टिकुलर टाइप की कपड़े दो या खाने दो। मुझे जो भी मिलता था और जो भी मिलता है मैं चुपचाप खा के खुशी से सुकून से स्माइल करती हूँ। कोई ऐसा किस्सा है जो सुनाना चाहेंगे आप हमको, शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, हमारे साथ? आप मेरी लाइफ का अगर किस्सा ले लें तो ये काफ़ी बड़ा किस्सा है, क्योंकि बहुत सारी जर्नी है। बहुत कॉलेज के बाद मैं अपने जॉब पे जाती थी, कॉलेज के बाद ऑडिशंस पे जाती थी, रात को जॉब करती थी। तो एक चीज़ बहुत क्लियर था कि आई वांटेड टू बी मिस इंडिया एंड आई वांट टू बी। तो हमेशा से उस वे में मैंने मेहनत की और सीखा, हर एक लोगों को ऑब्जर्व करके कि हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ टू सिट। सो बाकी चीज़ें मैंने मॉडलिंग करियर में जाके ही सीखा है। तो आई वुड से दैट स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, द बेस्ट टीचर आई कैन से इट्स योर लाइफ। जब आप सपने देखते हैं काफ़ी बड़े ऐसे, तो सोसाइटी, हम घर वाले भी, सोसाइटी भी हमेशा बोलती है कि चार लोग क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे लोगों को, मतलब लोग क्या सोचते हैं वैसे लोगों के बारे में, या कितने ताने मिले? मैं कहूँगी कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे वो बुरा करो। वो कहेंगे, कभी अच्छा कहेंगे कभी बुरा कहेंगे। यू शुड नॉट अफेक्ट योर सेल्फ। लाइक आप जो करते हो, जो चाहते हो करना, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, और जो भी लोग बोलते हैं उनको एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए, अच्छे बुरे बहुत सारे, लेकिन आई हैव नेवर रियलाइज दोज थिंग, और मैंने कभी भी वो चीज़ को दिमाग में या दिल में नहीं लिया। मैंने सुना और एक कान से निकाल दिया, बिकॉज आई न्यू दैट आई डिज़र्व बेटर, और मैं डिसाइड करूँगी कि मैं वहाँ पे बिलोंग करती हूँ या नहीं, क्योंकि सपने तो मेरे ही हैं। हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना कि बड़े सपने मत देखो, लड़की हो लड़कियों की तरह रहो। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? सपने देखो, सपने कोई बड़े या छोटे नहीं होते। मेहनत करो, क्योंकि आपका सपना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। और देयर इज़ नो शॉर्टकट, ट्रस्ट मी, देयर इज़ ओनली अ लॉन्ग कट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो ही दुनिया आप पे भरोसा रखेगी, एंड यू विल बी अलोन, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग देयर एंड यू विल फील, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे तब लगेगा कि यार अकेले किया था और अकेले ही अचीव कर लिया।
ऐसे हुआ कि आप अकेली इतना बड़ा कदम आपने लिया था, मुंबई आ गई आप 14 इयर्स में, तो कभी डर लगा? Whatever I have done in my life, I have not regretted it because मैंने ये चीज़ ठानी थी हमेशा से कि मैं जो भी करूँगी पछतावा नहीं करूँगी। मुंबई आने का भी मेरा ही डिसीजन था और अगर वो गलत भी होता सही भी होता तो ज़िम्मेदारी मैं ही लेती, मैं किसी और के सर पे नहीं ठोकती। और आज भी आने वाले समय में भी मैं कोई भी डिसीजन लूँगी तो मेरे को एक चीज़ है कि मैं पछतावा ना दूँ खुद को, क्योंकि जो रहता है दिल से होता है और जो दिल से रहता है मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ पे रिग्रेट करना चाहिए। कोई बी प्लान था आपका कि आपका मतलब मॉडल ही बनना था, लाइक फेमिना मिस इंडिया? There is no B plan. There was like I can say that there was no plan B actually. अब फिनाले के दिन I was sitting and सब लोग अपने में बात कर रहे थे, खुश थे क्योंकि लास्ट डे था। I was sitting alone. I was thinking कि I just have this. 20 साल से सोचे आ रही हूँ कि कुछ करूँगी, मिस इंडिया करूँगी। अब इसके बाद क्या? इफ़ नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कभी कभार। तो एक अंदर से हमेशा आवाज़ आई मेरे कि आ गई यहाँ तक, अब स्टेज पे जा, ये मत सोच कि क्या होगा क्या नहीं, जस्ट वर्क एंड जस्ट वॉक। और जो भी परफॉर्म करना ये परफॉर्म करना कि तेरी लाइफ का लास्ट परफॉर्मेंस हो। और वही चीज़ किया मैंने, दिल से परफॉर्म किया और जान लगा दी। रियली एक्साइटेड फॉर मी एंड फॉर माई थिंग दैट दे न्यू दैट आई विल वन। फर्स्ट टाइम जब कॉल करके उन्होंने कहा कि मैं रनर अप हूँ मिस इंडिया के लिए, व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग दे हैड? क्या बातें हुई? दे स्टार्टेड क्राइंग। तो वहाँ पे कोई इमोशन नहीं था, बहुत सारे इमोशंस थे बट कोई वर्ड्स नहीं था। लाइक दे वर क्राइंग कि मेरी बेटी जीत गई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। तो उनकी आंखों से वो दिख रहा था कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। आई वाज सो हैप्पी। और आज भी वो मिक्स फीलिंग रहती है कि एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या किस तरीके से मैं खुद को आगे रखूँगी, हाउ कैन आई मेक दिस वर्थ। व्हाट वुड यू टेल टू पीपल आउट देयर, तो पेरेंट्स आउट देयर जिनके बच्चे हैं, जिनकी बेटियाँ कुछ करना चाहती है लाइफ में, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारे देश में ना बच्चों को इंस्पायर करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि परिवार वालों को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो उनके पास अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और हिम्मत रहेगा कि वो भीड़ में खड़े होकर खुद को अकेले नहीं पाएंगे। भरोसा करिए कि जो भी सपना उनका है वो पूरा कर लेंगे। एंड आई ऑलवेज से लेट हर चूज़ देयर ओन शूज़, शी विल कॉन्कर द वर्ल्ड। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू? I can say that it's just you. I will not say कि आप लोगों का just uplift each other. एक दूसरे को पकड़ के आगे खींचिए, क्योंकि हम अकेले जाएंगे ना। तो एक कहानी मैंने सुनी थी बचपन में, एक बूढ़ा बाप था, उन्होंने सिंगल स्टिक दिए थे अपने चारों बच्चों को और बोला था तोड़ो, तो उन्होंने ईजिली तोड़ दिया था। बट फिर वो उन्होंने वही लकड़ियों की स्टिक को एक साथ करा और बोला तोड़ो, तो वो नहीं टूटा। तो इट्स लाइक यूनिटी, वी शुड ऑलवेज पुल ईच अदर, नॉट लाइक हमेशा नीचे नहीं धक्का देना चाहिए, हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींच के ऊपर लाइए। एंड देन वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप इंडिविजुअली बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगी तो दूसरी औरत भी देख के आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। एंड आई सी ऑलवेज दैट इफ़ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल विल गोना बिलीव इन योर सेल्फ। दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट बी द वे यू आर, बिकॉज सच्चे लोगों की बहुत कमी है इस दुनिया में। तो जब आप एक सच्ची रहेंगी तो आपको देख के बाकी भी वैसे इंस्पायर होंगे। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। आई वांट टू लीव दैट लेगेसी बिहाइंड मी। इफ मान्या कैन डू, आई कैन डू। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट जेंडर इक्वालिटी? आई फेस दैट जेंडर इक्वालिटी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बड़े मामले में ये कह सकते हैं कि एक धारणा बन चुकी है कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि लड़का है या लड़की। सो आई जस्ट वॉन्ट कि ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि लड़का हो या लड़की, और अगर लड़की भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपके घर में देवी हुई है, लक्ष्मी हुई है, माता हुई है, तो उसको सिर्फ एक लड़की नहीं, एक ऐसे इंसान के रूप में ट्रीट करिए कि आपकी बेटी आपका सहारा बनेगी। बिकॉज स्टिल वी बिलीव दैट कि लड़के माँ बाप बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन लड़कियाँ भी बन सकती हैं। एंड आई थिंक अब ऐसा हो रहा है, शहरों में लड़कियाँ बहुत आगे आ रही है, बट स्टिल नाउ वी हैव टू वर्क इन गांव के साइड में। सो आई होप कि मेरे जीतने के बाद वो चीज़ आ जाए कि परिवार वाले ये पूछना बंद कर दे लड़की है या लड़का, ये पूछना शुरू कर दे कि कहाँ तक जाओगी बेटी, क्या करना है तुम्हें। ऐसा एक कोई किस्सा आपके बचपन का आप शेयर करना चाहेगी दर्शकों के साथ, हमारे साथ, जहाँ पे बहुत मुश्किल हुई थी आपको एज अ फैमिली?
जब मैं ऑडिशंस पे जाती थी तो आई वाज वर्किंग, बस स्टिल मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो फिर मैं पैदल चल के जाती थी और वही दोपहर में धूप में विदाउट सनस्क्रीन। आई डिडंट नो उस टाइम सनस्क्रीन क्या होता है, बट फिर भी मैं धूप में जाती थी, बॉटल का पानी नहीं रहता था, भूख लगी रहती थी। तो कभी खुद को उस वजह से रोका नहीं, और कभी कभी अपने आप को पीछे खींचा ही नहीं मैंने कहा ठीक है, इट्स अ स्मॉल जर्नी, अभी तो बहुत आगे करना है। सुष्मिता सेन ने उनका गाउन सरोजिनी मार्केट से लिया था, आपने आपका गाउन कहाँ से खरीदा है? मैंने कुछ नहीं खरीदा था। जब मैं मिस इंडिया में गई थी सिर्फ मेरे पास 2 या 3 कपड़े थे जो मैं बाहर निकल सकती थी पहन के। मुझे सारी मदद अलीसिया मैम और अंजलि मैम और नताशा सूरी मैम ने किया था, इवन मेरे हील्स से लेके मेकअप तक का। तो जितना भी मैं पहन के निकलती थी सब उनकी ही देनी थी और उनका ही मदद था ड्यूरिंग जर्नी। और मेरा वर्चुअल था आधा पैजेंट, तो फिर मैं उन अलीसिया मैम के घर जाके अपने सेशंस अटेंड करती थी। सो दे हैव हेल्प मी अ लॉट, नॉट जस्ट अ मेंटोर बट आई कैन से दैट कि मेरी फैमिली की तरह उन्होंने अपने बेटी की तरह मुझे मदद की। आप शॉपिंग कहाँ से करती थी पहले? एज टू गो फॉर ऑडिशंस, आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑडिशंस गो थ्रू किए होंगे, शॉपिंग कहाँ से किया? बांद्रा हील रोड, मेरी पहली हील भी यहीं से मिली है। हील Really? रोड, हाँ, 250 की। मैं आज भी अपने साथ रखती हूँ हील्स। So which is the most expensive shoes right now you have it after you are study earning? मुझे मैम ने अभी तक गिफ्ट किया, मैंने खुद के पैसे से अभी तक एक भी नहीं खरीदी है। वो 250 की हील्स अभी तक मेरे पास है, और जो मैम ने मुझे दी थी वो 1500 की थी। राइट। आपने आपका ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे मिस इंडिया बनना है? कि बच्चों का तो ऐसे होता है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मेरी लाइफ से आई डोंट नो कि कौन क्या करता है। मैंने कभी पहले अपने आप को ही देखा, मुझे पता था कि मुझे डिफरेंट करना है, एंड आई वाज वेरी श्योर कि मुझे प्रोफेशनलिज्म खुद के लिए कुछ नहीं करना है। एंड व्हेन आई रेड अबाउट मिस इंडिया, तो ये स्टेज उन लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देता है जो लोगों की मदद करना चाहती हैं, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तब मैंने सोचा कि मिस इंडिया इज़ माई थिंग। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, अब तो शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है। आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहती है अब लाइफ से, कहाँ जाना चाहती है आप? क्राउन कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली मैं ग्रैब करूँगी और अपना 100% दूँगी, बिकॉज आई नो कि जो भी मैं करूँगी लोग रोल मॉडल की तरह फॉलो करेंगे और सीखेंगे। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आई एम गोइंग टू मेक यू प्राउड, यू ऑल, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस क्राउन वर्थ, क्योंकि अगर मैंने ये पहना है तो इसके पीछे बहुत सारा जिम्मेदारी भी है। तो मैं जो भी करूँगी अपना दिल और जान लगाऊंगी और लोगों को कहने पे मजबूर कर दूँगी कि इफ़ मान्या कैन डू आई कैन टू। अगर आपको आपके यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी हो तो वो क्या रहेगी? नथिंग, ट्रस्ट मी, नथिंग। क्योंकि अगर पहले से ही खुद पे बहुत ज़्यादा प्यार से भी रही हूँ, स्ट्रिक्ट भी रही हूँ, तो वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर खुद को लूज़ कर दिया होता तो शायद आज यहाँ पे नहीं होती मैं, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही होती। तो आई विल से नथिंग, बिकॉज जो भी भगवान ने, जैसा भी रास्ता मेरी किस्मत ने मुझे दिया, जो भी दरवाजे खुले, जो भी दरवाजे बंद हुए, सीखने बहुत कुछ मिला। तो यंगर सेल्फ को बोलूँगी प्राउड ऑफ़ यू कि आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड आई एम प्राउड कि आगे आने वाले समय में मैं आपसे ही बहुत सारे लेसन्स लेने वाली हूँ, एडवाइस लेने वाली हूँ। व्हाट डू यू डू एज अ हॉबी? आपको क्या पसंद है करना जब फ्री होती हो? मैं डांस करती हूँ और गाने सुनती हूँ और फिर सो जाती हूँ और बुक रीड करती हूँ। ये सब मेरी फेवरेट लिस्ट में है, एंड ये सब में मुझे अभी फ़िलहाल में कुछ करने नहीं मिल रहा है। I would regard you as, call you as a youth icon, and I would urge you to tell about कि आप क्या कहना चाहेंगे हर एक लड़की से, एक लड़के यंग जो बाहर बैठ के आपको देख रही है, आपको इंटरव्यू देख रही है, आपको एज एन आइकन देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उन सारी लड़कियों से कि आप क्या कीजिएगा अगर आपको आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, फुलफिल करने हैं तो? मैं सिर्फ मेरा मैसेज लड़की को नहीं, एक सबको देना चाहूँगी जो भी अपने सपनों को पाना चाहते हैं, सिर्फ यही कि मेहनत करिए और आगे बढ़िए और खुद पे भरोसा रखिए, और ये सोचिए कि जर्नी स्टार्ट हुई है और जितनी भी आप मेहनत करेंगे आगे ही जाते रहेंगे। सो गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। So that was Manya with us. Many congratulations Thank you to you so once much. again, and all the best for future endeavors. Thank you. Thank you so much. Thank you.